अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी होगी हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस इफेक्टिवली। तो आज की वीडियो हमारी सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के मुतालिक होगी, किस तरह से आप लिखेंगे, कितने टाइम में लिखेंगे, कितना टाइम मैनेजमेंट क्या होगा और उसमें क्या कुछ लिखना है, नॉलेज क्या रिक्वायर्ड होगा। तो सारी वीडियो आज हमारी इसी मुतालिक होगी। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ ऐसे के अलावा सारे 11 पेपर्स में आते हैं। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस बेसिकली आपके पास जो आते हैं, आई डोंट नो, 8 होते हैं या 10 होते हैं, या बाज़ औक़ात होते हैं कि दो पार्ट्स सेक्शन बी से करो, दो सेक्शन सी से करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। उसमें आपने करना ये होता है, उसमें वो उसके सारे मार्क्स इक्वली डिवाइडेड होते हैं। तो आप जब उसको लिखेंगे तो क्लैरिटी के साथ लिखिए और फुल विद मीनिंग लिखिए, यानी कंप्लीट सेंटेंस लिखिए, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कम्प्लेक्सिटी ना हो। और ऐसे सेंटेंस लिखिए, ऐसे नॉलेजेबल सेंटेंस लिखिए जो यानी क्लियर मैसेज एग्जामिनर को डिलीवर कर सके, ताकि उसमें किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी या कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात ये, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप काउंट करें कि आप कितने क्वेश्चंस लिखेंगे। मोस्टली होते 4 या अच्छा, मोस्टली जो क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होते हैं वो 8 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप उसी के हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करें और फिर उसी के हिसाब से एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली उतना ही टाइम दें। एक क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे तो उसमें उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्वेश्चन की बेस को, उसके नेचर को समझे, ताकि वो उससे आप एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहे हैं। बस औक़ात उसमें एक क्वेश्चन एक होता है लेकिन उसमें 3 चीज़ें मांगी होती है। तो आपने उन 3 चीज़ों का एक ही जवाब देना होता है, सॉरी, उन 3 चीज़ों को इंडिविजुअली आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आपने इसी तरह से एक्सप्लेन करने हैं उसमें। दूसरा ये, बाज़ औक़ात क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सप्लेन टू ऑफ द फॉलोइंग्स, उसमें फिर ए बी सी डी पार्ट्स होते हैं। तो उसमें फिर आपने उसी के हिसाब से पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन, अगर पार्ट्स ना हो, एक क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल आप 6 पेजेस पे लेंगे, तो फिर उस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने 3 पेजेस में लिखना होता है, कवर करना होता है। लेकिन जो आपसे मांगा जाए उसी को एक्सप्लेन करना है और डिटेल में एक्सप्लेन करना है। डिटेल में मांगे या डेफिनेशन मांगे या जिस तरह से एग्जामिनर मांगे, आपने उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करना होता है, अपने आंसर को राइट डाउन करना होता है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, ये मैंने अभी कहा, क्लैरिटी, प्रिसिशन एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की बेसिस का पता होना चाहिए, उसके नेचर का पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे क्या मांगते हैं, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो आपसे एग्जामिनर क्या चाहते हैं, आपने उस क्वेश्चन के हिसाब से आपने आंसर नोट डाउन करने, अपने क्वेश्चन को आंसर करना होता है। और आंसर क्लैरिटी सबसे पहले, जो मेन पॉइंट, मेन जो सबसे पहले जो होता है, आप क्वेश्चन को समझे, वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे क्या चाहता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर उसी के हिसाब से अपने आंसर को, उसको आंसर करिए। अच्छा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। बी डायरेक्ट एंड कंसाइज, स्टार्ट विथ क्लियर डिफिनेशन और स्टेटमेंट, अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन। देखिए, फर्ज करें आपसे मांगी ग्लोबल वार्मिंग, तो आप सबसे पहले उसकी सॉरी इंट्रोडक्शन लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, जो भी हो, टू द पॉइंट लिखिए। उसमें जो नेसेसरी चीज़ें वो लिखिए, अननेसेसरी चीज़ों को आप अवॉइड करें। और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आप आ जाए। स्ट्रक्चर इवन शॉर्ट आंसर। देखिए, इवन इन शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर मैटर्स। तो देखिए, आप अच्छा, इसमें अगर डायग्राम की ज़रूरत हो, फ्लो चार्ट की ज़रूरत हो, तो वो भी आप ऐड करें, लेकिन उसको ओवरलोड ना करें। टू द पॉइंट उसमें सारी सारी चीज़ें लिखिए, रेलिवेंट और टू द पॉइंट लिखिए। अगर आपसे डायग्राम मांगा जाए तो आप डायग्राम नीटली, क्लीनलीनेस के साथ ही बना के दे दें उसे, ठीक है, ताकि वो आपको, यानी ये भी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। तो आप फ्लो चार्ट्स हो गए इस तरह से, फिर वो ऊपर की एक हेडिंग हो गई, फिर नीचे वो फ्लो चार्ट टाइप का होता है, मुख्तलिफ 3-4 चीज़ एक्सप्लेन करनी होते हैं। तो आप उसी पैटर्न से, उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप जो आपके आंसर में रेलिवेंट चीज़ें वो आप ऐड करते जाएँ। इससे आपके मार्क्स भी आएंगे और प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रेजेंटेशन का भी आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। तो आपके आंसर में स्ट्रक्चर होना चाहिए। डिफिनेशन क्या आएगी फर्स्ट में, फिर एक्सप्लेनेशन आएगी, अगर उसमें डायग्राम है नहीं है या क्या है, उसी के हिसाब से आप अटेम्प्ट करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन होगा।
कंक्लूजन में क्या लिखना है वो आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, अपने आंसर के हिसाब से लिखेंगे। अच्छा, यूज़ कीवर्ड्स, इंक्लूड रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स। देखिए जो पेपर में जो कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह, जैसे कि हम ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं हाइपर टेंशन, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को आप और कॉन्सेप्ट्स को आप उसमें इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, जो यानी डेली लाइफ यूज़ भी नहीं, इंटरमीडिएट लेवल की होनी चाहिए। तो इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको यानी अच्छी तरह आता हो। उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे जाए, और अपने क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखिए, और शॉर्ट मत लिखिए, कम से कम 5 to 6 या 7 पेजेस का एक क्वेश्चन लिखिए, दैट्स इनफ। लेकिन सारी टू द पॉइंट चीज़ होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए उसमें। इस तरह से फिर आप अपने टाइम को ईच अकॉर्डिंग टू ईच क्वेश्चन आप डिवाइड करें, और उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ज़्यादा टाइम आप एक क्वेश्चन पे वेस्ट ना करें। कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइड वेग आंसर्स, रिपीटेशन एंड irrelevant डिटेल्स, प्रिसिशन इज की। देखिए, वेग आंसर्स, रिपीटेशन और irrelevant डिटेल्स को आप अवॉइड करें। रिलेवेंट चीज़ों को, फैक्ट्स को, फिगर्स को, उनको आप मेंशन करें, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होता है, वो आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। अच्छा, फिर आते हैं maximizing marks. Where relevant, add a brief example, reference, or practical implication. This adds value without exceeding length. देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने आंसर में फैक्ट्स, फिगर्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स या इस तरह के एग्जांपल्स हो गए, रेफरेंस हो गए, वो सारे आप ऐड करें, लेकिन ऐसे ऐड करें कि आपका आंसर लेंथी भी ना आ जाए और रेलेवेंट भी आ जाए। जैसे कि अगर एग्जामिनर उसको देखेगा तो उसको फिल फोर्स समझ आ जाएगी कि ये आपका पेपर पढ़ने के लायक है, या आप मार्क्स देने के काबिल है। तो आप अपने पेपर को इस तरह अटेम्प्ट करें, अपने क्वेश्चंस को, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, उसको आप इस तरह अटेम्प्ट करें ताकि वो आपको एग्जामिनर ना चाहते हुए भी वो आपको मार्क्स दे दे। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन, हर चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।